ओके बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका? ब्रैकेट साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल होता है बच्चों 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। होता है या नहीं होता है ये तो चेक करना है। तो हमारा ये एल दिया हुआ है, तो हमारा जो एल है वो भी किसके इक्वल आना चाहिए? आर के। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो हम लिख लेते हैं हमारा एल क्या है। हमारा एल है एच इक्वल क्या है बच्चों? ब्रैकेट साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ब्रैकेट है आपका कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि इस ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर है और इस ब्रैकेट के ऊपर भी होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर वाली कोई आइडेंटिटी होती है और ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म है? दो टर्म है। तो दो टर्म है, ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी एक होती है, दैट इज ब्रैकेट के अंदर दो टर्म हो गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले तो हम इस ब्रैकेट के ऊपर जो होल स्क्वायर है उसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों बताओ ए क्या है आपका? ए साइन है, तो साइन ए दैट इज ए का स्क्वायर दैट इज साइन ए का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दैट इज कॉस ए का बच्चों क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या हो जाएगा आपका? साइन ए इंटू बी क्या हो जाएगा आपका? कॉस ए। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो ए का स्क्वायर दैट इज कॉस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? सेक ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ए क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू बी क्या हो जाएगा आपका? सेक। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो साइन ए का होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे कॉस ए स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा आपका 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा आपका 2 कॉस ए सेक। क्लियर? अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर दिखा और उनके बीच में प्लस है, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज मतलब उठा के इधर पटक दो, और साइन क्या होनी चाहिए? सेम। तो साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर कॉसेक का स्क्वायर दिख रहा है, कॉसेक स्क्वायर है, तो क्या कॉसेक स्क्वायर की कोई सी आइडेंटिटी होती है क्या? मैं बताता हूँ। तो कॉसेक स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती है कि आप कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बच्चों? 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कॉसेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, ये आंसर किसने दिया? सागर जलोटिया ने दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको देखो, अब ठीक है कॉसेक स्क्वायर है, यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर लिख दिया है, मैंने टिक कर दिया, कॉस स्क्वायर लिख दिया, मैंने टिक कर दिया। कॉसेक स्क्वायर है प्लस, तो कॉसेक स्क्वायर की जगह मैं उसकी आइडेंटिटी लिख दूंगा। कॉसेक स्क्वायर है, तो वो कॉसेक का स्क्वायर दिया है, इसको हम 1/sin ही लिखेंगे क्योंकि कॉसेक का स्क्वायर दिया है और कॉसेक की स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये किसकी जगह लिखा बच्चों? मैंने इस कॉसेक स्क्वायर की जगह लिखा। प्लस अब मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 साइन ए कॉसेक ए। तो आपको मालूम है साइन ए और कॉसेक ए ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब साइन ए और कॉसेक, साइन और कॉसेक क्या होते हैं? एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो जब भी रेसिप्रोकल का आमने सामने इंटू रहता है ना, मतलब साइन इंटू कॉसेक है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, मतलब जब भी रेसिप्रोकल रहता है, साइन ए का रेसिप्रोकल क्या रहता है? कॉसेक है, और यदि इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं इनका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पर प्लस 2 और साइन ए कॉसेक की जगह क्या रखूँगा? 1। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर है तो हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर है। अब यहाँ पर सेक को हम 1/cos नहीं लिखेंगे क्योंकि सेक के ऊपर क्या दिया है बच्चों? स्क्वायर दिया है। तो सेक स्क्वायर की कोई सी आइडेंटिटी होती है क्या? बिल्कुल होती है। सेक स्क्वायर क्या होता है बच्चों? आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ये सारे आंसर सागर जलोटिया दे रहा है, टॉपर है हमारी क्लास का। यहाँ पर हम प्लस सेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे? दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, फिर बच्चों है आपका प्लस, अब यहाँ पर बात करते हैं 2। अच्छा बताओ, कॉस और सेके भी क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं।
कि कॉसे का उल्टा क्या होता है सेक है, और जब भी उल्टे वाले जो रहते हैं कॉसे का उल्टा होता है सेक है। तो जब भी ये जो कॉस का उल्टा सेक है और ये यदि आपस में मल्टीप्लाई रहेंगे तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1। तो कॉस इंटू सेक का आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब आप सबको मालूम है ये वाली आइडेंटिटी कितनी फेमस आइडेंटिटी है। हाँ, 5 स्टार वाली आइडेंटिटी बार वाली लिखने को आती है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, किसके इक्वल होता है बच्चों 1, किसके इक्वल होता है 1। तो यहाँ साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर को लिख देता हूँ 1 प्लस यहाँ आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, इस 2 इंटू 1 को मैंने क्या लिखा 2 प्लस यानी क्या 1 प्लस tan स्क्वायर है प्लस इस 2 इंटू 1 को भी मैंने क्या लिखा 2। अब देखो 1 और 1 2, 2 2 4, 4 1 5, ये हो गया 6 7, क्या आ गया बच्चों 7 प्लस यहाँ पर क्या है कॉट स्क्वायर है प्लस क्या आया tan स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने एलिसिस को सॉल्व किया तो एलिसिस क्या आया किसके बराबर आया, और हमको लाना क्या था 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज कर दूँ, रीअरेंज मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। देखो मैंने एलिसिस को सॉल्व किया और एलिसिस को सॉल्व किया तो वो किसके इक्वल आ गया RHS के। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फाइनली जो मेरा एलिसिस है वो किसके इक्वल आ गया RHS के। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर हमने कुछ नया देखा, दैट इज साइन है और उसका यदि रेसिप्रोकल जो उसका उल्टा साइन है और कॉस के आपस में इंटू रहेगा तो 1 आएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो उसका कॉस और सेक का इंटू होगा तो क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। कॉसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है। एक्सरसाइज 8 पॉइंट की पूरा आइडेंटिटी से मिलकर बना हुआ है, तो आपको आइडेंटिटी बिल्कुल याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।